हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज ना मौसम बना हुआ है बारिश वाला, खूब सारे बादल आए हुए हैं। बारिश कभी भी हो ही सकती है। और ये क्लिप जो है ना मिट्ठू ने बनाया था ओरिजिनल वॉइस के साथ, पिछले ब्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये लो आगे आप सबके लिए फ्रूट। कौन कौन कर रहा था पढ़ाई? शानवी ने कौन कौन कर रहा था पढ़ाई? लर्न कर दिया, माई मदर कर दिया है। और अच्छा। एप्लीकेशन भी लर्न कर लिया और अभी और मेरे को सारे और ऐसे होली दिवाली वो सब लर्न कर दिए ना। माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट फेस्टिवल। क्या है तेरा फेवरेट फेस्टिवल? जो कि आज थी। अच्छा चलो ठीक है। मिट्ठू सब याद है ना? मिट्ठू को तो हो गया था कल का ही लर्न है सारा कुछ। अच्छा पूछो कुछ। हॉर्स का क्या होगा? नहीं वेरी गुड। मैंने तो पूछा ही नहीं कि क्या करना है, मतलब जेंडर है कि प्लूरल है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। नहीं बोल दिया। चलो ठीक है, तो फ्रूट्स खाओ जल्दी से। और आज इन्होंने बहुत मस्ती की है, स्पेशली शानवी ने। तो गया ही नहीं। ये क्यों नहीं गया था? ग्राउंड कौन गया था? हाँ तो बंदर ने आज होली में ऐसा डांस किया कि भाई सारे देखते रह गए। हाँ सारे मार्केट वाले आज मुझे मार्केट देख वाले रहे देखते थे। रह गए कि ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, डांस ऐसे कर रहे कौन कर रहा है अभी इतना? हर कुछ डांस कौन कर रहा है? और हैं। अरे आपने किसी को देखा? डांस करने नहीं आया ना, बस हाथ हिला दो ऐसे 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 ऐसे, बस डांस हो गया ना। तो और क्या सही होता है डांस का, मतलब इंजॉय होता है उसमें। ये थोड़ी भी यहाँ भी किसी ने मेरे स्टेप्स नापने हैं कि कौन से मैंने सही किए कौन से गलत किए हैं। भाई मैं कंपटीशन थोड़ी कर रही हूँ। कमाल करते हैं ये भी। इसके अलावा मेरी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे स्किपिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, स्पेशली हड्डियों में, कि भाई ज़्यादा ऐसे, मतलब पहले मेरा स्टेमिना काफ़ी अच्छा था, लगभग 1-1.5 घंटा मैं ईज़िली एक्सरसाइज कर पा रही थी, लेकिन अभी उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ। और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जो ये टेबल लेकर के आए थे पतिदेव मेरे लिए, तो इसका भी भरपूर फ़ायदा तो उठा रही हूँ, और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है ये, क्योंकि ये स्पेशली आपका टमी फैट रिड्यूस करने के लिए ही है। तो खैर, मतलब अब जब मेहनत करेंगे तो आउटपुट तो मिलेगी। और बाकी रही बात पहले जैसी, तो पुराने दिन भी लौट आएंगे अगर धीरे धीरे मैं हिम्मत रखूँगी तो। अब देखिए, कुछ पाना है ना तो कुछ खोना तो पड़ता ही है, कुछ सहन भी करना ही पड़ेगा। तो वही वाला फार्मूला है। और बाकी यहाँ पे फिर मतलब मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर पहुँच गई यहाँ पे क्यारी में। मैं क्या, अभी बोलते हैं ना कि घर का अगर आप काम करते हो तो भी हमारा वेट लूज़ होता है उससे भी। तो हिम्मत तो नहीं थी, बट वही वेट लॉस के चक्कर में यहाँ पे पहुँच गई। फिर यहाँ पे क्यारी की भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे भी साफ़ सफाई नहीं की थी। और सारा ही मतलब ये खरपतवार, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो सारा कुछ उग गया था। तो मैं क्या, यहाँ से भी सफाई करते हैं, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। देखो इसने कर दिया पूरा साफ। इतनी ज्यादा मेहनत करती है वंदना, पूछो मत। झाड़ू लगाइए बढ़िया सा। झाड़ू तो बढ़िया लगाना है। और देखो इधर पूरा साफ कर दिया, अब लग रहा है ना इंसानों की तरह। हाँ, और तू थोड़ी पतली भी होगी है ना? क्या खाया था? कितनी एक्सरसाइज करती है तू? आज तो मैंने पूरे 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लिया ना, एक ही दिन में मुझे रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। अरे कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो ऐसे ही लगते हैं। जब खा पी लूंगी तो थोड़ा सा, तब तो पेट भी बाहर को आएगा। और अब खाएंगे पिएंगे नहीं तो थोड़ा सा। और दूसरा पता क्या होता है, थोड़ा सा ड्रेसिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अब सर्दियों के टाइम में मोटे मोटे कपड़े पहने होते थे तो और भी ज्यादा मोटे लगते थे। अब गर्मियों वाले कपड़े इसमें तेरी थोड़ी शक्ल नहीं दिख रही है, ब्लैक की दिख रही है। तो आप सही तरह से नहीं बना रहे हो ना, वहां से जाकर के बनाते हैं। वहाँ से ही बना रहा था मैं। हाँ चल। है ना, ऐसा होता है। थोड़ा सा ड्रेसिंग का होता है, और एक्सरसाइज तो चलो करनी पड़ती है ना 1 घंटे का। अभी ना मेरे को ऐसे चक्कर आ रहे हैं ऐसे, और मेरी टांगों की हड्डियों में लगी है दर्द इतनी है, अब तो कल ही पता चलेगा कि कितनी दर्द होगी। फिर अच्छी मतलब कि कैरी कर दी, मैंने भी कर दिया यार। मैंने तभी की, मैं क्या, अच्छा वर्कआउट चला हुआ है ना, तो थोड़ा सा और अगर मेहनत करेंगे तो वही है ना। अगर ज़्यादा वर्कआउट ना भी कर सके तो घर का काम करो खूब सारा, और खाना खाओ कम, और घर का काम करो ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, ओके। ये भी मतलब एक वो है। हम ऐसे ही तो करते थे जब मायके में ना, बहुत पतली होती थी मैं, तो घर का काम करते थे। घास की भैंस तो लगातार पाली होती थी हमने, खेतों का भी बहुत होता था, तो बस वही काम दाम ठीक है, ओके। काम दाम करते थे। तो ऑब्वियसली कि भाई पतले होते ही थे। खाना जब ऊपर तक चढ़ाई वो कितनी ज्यादा देखिए ना आपने, मैंने तो देखी। अब तो सांस फूलती है ना मेरी भी, पर पहले
आदत थी मुझे बहुत अच्छे से कम से कम दिन के 4-5 चक्कर, मतलब अगर 3 चक्कर नीचे को लगे तो 3 ऊपर को लगे, तो 6 चक्कर तो ऐसे हो जाते थे। अच्छा, निचली फ्लोरी से तो हो गई साफ़ सफाई, फिर पहुंच गई यहाँ पे। मैं क्या थोड़ी देर और अगर यहाँ पर भी पोछा वगैरह सारा काम करूँगी तो थोड़ा तो फ़र्क और पड़ेगा, इसलिए फिर यहाँ पे मैं क्या आज सारे घर से एक बार मॉपिंग कर लेती हूँ। और बैठ के पोछा लगाने की इतनी हिम्मत तो नहीं थी सच कहूँ आपसे, तो इसलिए फिर मॉप ही पकड़ा। और इसको धोने का मेरा तरीका ये है कि मैं वॉश बेसिन में जा कर के इसको अच्छे से मतलब साबुन लगा कर के वैसे धोती हूँ, इसलिए मेरे को वो गोल वाला जो है ना पसंद नहीं है, उसको अच्छी तरह से मतलब नहीं धो सकते ना, और थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही लेकर के आती हूँ जब भी कभी ख़राब हो जाता है तो। और इसको धोना काफ़ी इजी रहता है, जैसे मतलब आप नीचे फर्श पे लगाते हो ना बैठ के पोछा, तो उसको बार बार आप बकेट में मतलब पानी चेंज करते रहते हो, तो उसी हिसाब से इसका भी यही वाला फंडा है कि इसमें भी आप बार बार बकेट में डाल के मतलब अच्छे से वॉश करके फिर दोबारा से लगा सकते हो। जबकि वो गोल वाला होता है ना, उसमें मुझसे ये वाला काम नहीं होता अच्छे से, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो फिर मैं क्या आज मैं सारे घर में ही लगा देती हूँ, क्योंकि सारे घर में मैं डेली ही मॉपिंग नहीं करती। जो बाहर वाला एरिया है यहाँ तो ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो टाइल्स भी वाइट वाइट है ना, और फिर बाथरूम है साथ में, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन वेट लॉस के चक्कर में मैं क्या आज मैं पूरे घर पे पोछा लगा लूँगी, तो फिर यहाँ पर पहुँच गई। और यहाँ पे ना गलती से मैंने झाड़ू नहीं मारा था अभी, पर अब लेके आ गई थी पोछा, मैं क्या चलो अभी पोछा ही लगा लेती हूँ सारे ही घर में। और बाहर से मैं पहले ही झाड़ू कर चुकी थी सुबह, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो उससे पहले। फिर यहाँ से किया, बच्चों के रूम में लगाया, फिर यहाँ पे भी पहुँच गई। तो ये भी एक मतलब काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, क्योंकि मेरे बाजू भी ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, और पता नहीं क्यों जो भी फैट बढ़ता है ना तो मेरे बाजुओं में बहुत ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। फिर मैं उस वजह से विदाउट स्लीव वाले कपड़े भी नहीं पहन पाती। तो फिर मेरा मोस्ट जो मतलब टारगेट रहता है ना, तो वो होता है बेली फैट को रिड्यूस करना प्लस अपने बाजुओं को। और टांगे मेरी उतनी मोटी नहीं होती, नॉर्मल ही रहती हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैं इस टेबल पे कैसे मतलब करती हूँ तो वो मैं दिखा रही थी थोड़ा सा। वैसे तो वीडियो मैं दूसरे चैनल पे शेयर कर ही चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। और भी बहुत सारे देखिए, खुद से जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। टेबल पे ये है कि पेट के लिए तो सही है, लेकिन ओवरऑल वेट आपका इससे कम नहीं होगा। तो ये है, मतलब ये तो मैं जस्ट थक गई थी इसलिए बाजुओं के सहारे से कर रही हूँ, अदरवाइज़ दूसरे तरीके से भी करती हूँ। और ये क्लिप्स अलग अलग दिन के हैं। अरे मैं ना इधर एक्सरसाइज कर रही थी ना, और फिर एक्सरसाइज करते करते ही मतलब मेरे से खड़ा ही नहीं हो जाए, इतनी दर्द लगी ना। ये जो हड्डी होती है ना इधर हड्डी, बस इसी हड्डी में दोनों टांगों की हड्डियों में इतनी जोर की दर्द लगी, मेरे से खड़ा नहीं हो जाए। फिर मैं बैठ गई यहाँ पे, हड्डी को ऐसे मतलब टांग दबा रही हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स मिले। बाकी नहीं है दर्द, बस उसी हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर यहाँ पे करती हूँ ना मैं वो पेट वाली एक्सरसाइज, तो भी मेरी बैक बोन में दर्द, कमर में दर्द हो जाती है। इतनी बुरी हालत हो गई ना, मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, खड़े खड़े मेरे को बैठना पड़ गया। हिम्मत तो बहुत है, लेकिन कई बारी ना शरीर ही जवाब दे देता है। इसके बाद ये देखिए, दूसरे चैनल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, जो कि मैं कभी नहीं भूलती, चाहे कितनी भी थक गई हूँ, लेकिन ये काम मुझे करना ही है रूटीन में। जो इनोवो की टैबलेट थी, इसके लिए क्या नाम टेम्पर ग्लास है और बैक कवर है। एक्चुअली नहीं, इसमें स्क्रीन में स्क्रैच लग जाते हैं, तो वो मंगवाया था मैंने, देखता हूँ कैसा आया है और कैसा नहीं है। यहाँ पे ना मार्केट में मैंने काफ़ी पूछा, तो शानू वो चादर गिर जाएगी, उसको नीचे कर दो। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे 8 इंच का जो स्क्रीन आता ही है ना इसकी टैबलेट की, वो यहाँ पे लेता नहीं है कोई भी, तो हम रखते नहीं है। तो आ गई मतलब आ गई है। अमेज़न से। अमेज़न से सच में अमेज़न से है? चलो ठीक है, तो आप फिट ये करो ना, देखिए, हम अपना ये- काम कर ये। लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत कमाल की है। मेरी बिना पहले ही बोल दी, बहुत कमाल की है। तो चलिए, अब आपसे सीख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। ठहर बेटे, हाथ मत लगा, इसको निकालना तो नहीं पड़ेगा, यही हिलानी। अब देखो, इनको आ नहीं रही है, निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, निकलना तो ये दिया बाहर वाला या पू निकल गया है। ये नहीं निकालना नहीं पड़ी, इसके साथ ये दी और चिपकाने के लिए। वाह, शानू है इंटेलिजेंट, इससे पूछा करो। इंटेलिजेंट। और वो मिट्टू कहाँ है? तो टीवी पेंटिंग लगाया हुआ है और पेंटिंग कर रहा है, सीख रहे हैं।
ठीक है, सीखो तो सीखो, पेंटिंग करना सीखो, टीवी को बंद करो। इसके अलावा यहाँ पर बन रही है आलू और भिंडी की सब्ज़ी। आप बोलोगे कि भिंडी में आलू कौन डालता है, तो मैं डालती हूँ, क्योंकि जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगती हूँ ना, मुझे वो थोड़ी सी नज़र आती है, फिर उसको ज़्यादा करने के लिए आलू डाल देती हूँ। और ऐसा भी नहीं है, आलू डाल करके भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी बनती है और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है। बच्चे भी उस बहाने अगर नहीं भी पसंद करते हैं तो भी खा लेते हैं। और आलू को अगर आप सब्ज़ी में ऑयल मतलब प्याज और ऑयल के साथ ही थोड़ी देर पका लेते हो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जो कसालापन कभी होता है ना किसी किसी आलू में, तो वो भी नहीं होता। जिन लोगों को पसंद ना हो आलू, तो उनके लिए अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, थोड़ा सा अगर आप ऑयल में ही से पकाते हो तो। अच्छा, तो आलू और प्याज तो अच्छी तरह से हो गए थे, इसलिए इसमें डाल दी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और मिक्स मसाला, साथ में नमक, और अच्छी तरह से एक बार घुमा लेंगे। वैसे तो सब्ज़ी में बहुत मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप लो फ्लेम पे पकाते हो तो। मेरा यही फंडा है, मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाती हूँ। साथ में अपने अदर काम जैसे चपाती बनाने के लिए आटा गूंथना, या चपाती भी बनाने लग जाती हूँ साथ में, तो ऑटोमेटिकली एक तो लो फ्लेम पे पकती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है। जो भी सब्ज़ी है ना आपकी, तो उसी का ही बड़ी अच्छी तरह से टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर भिंडी भी काट करके डाल दी, और बस अब इसे कर दूंगी मैं लो फ्लेम पे। फिर जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगी ना भिंडी, फिर इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे, मतलब ताकि इसका जो एक लार जैसी होती है ना, तो वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर आप उसमें थोड़ी सी खटास डाल दो, तब भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से बड़ी टेस्टी भी बनती है सब्ज़ी। तो ऐसी ऐसी है बातें। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर पतिदेव का वर्कआउट जारी है। आप पूछ रहे थे कि भाई ये इतने जल्दी इन्होंने अपना वेट इतना कैसे लूज़ कर लिया, तो इनका एक और फंडा भी है। ये क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी और शाम को भी डेली वॉक पे जाते हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि घर के कामकाज, यूट्यूब प्लस बच्चे, इन सबको संभालते संभालते नहीं हो पाता कि मैं घर से बाहर निकलूँ। तो ऐसी ऐसी है बातें। बाकी ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।